नमस्कार। पूल बजट से संबंधित इस नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। पिछले सत्र में हमने पूल बजट के कॉन्सेप्ट को विस्तार से देखा था। इसका वीडियो भी इस चैनल पर पूल बजट के नाम से अवेलेबल है। इस सत्र में हम उस प्रक्रिया को देखेंगे जिससे यह पता चल सके कि किसी बजट मद के पूल बजट में कितना बजट आवंटित है, वर्तमान में कितना व्यय हो चुका है और शेष कितनी राशि अवेलेबल है। अब इस पूल बजट के अंदर टोटल एलोकेशन कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, इसको जानने के लिए दो तरीके हैं। पहला है मोबाइल ऐप बजट राजस्थान, जिसके माध्यम से हम इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरा आईएफएमएस साइट ifms.raj.nic.in, इसके बजट मॉड्यूल पे लॉगिन करके हम इस डिटेल्स को देख सकते हैं। इस सेशन के अंदर हम इन दोनों ही ऑप्शन को एक्सप्लोर करके विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोबाइल ऐप बजट राजस्थान को। ये गूगल प्ले स्टोर पर और एप्पल स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। यदि आपने इसे डाउनलोड नहीं किया है तो इसे डाउनलोड कर लें, और अगर ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो इसको अपडेट कर लें, क्योंकि नए अपडेट्स आते रहते हैं। अब हम ये मान के चलते हैं, इस सत्र के अंदर, इस सेशन में मान के चलते हैं कि अब आपने इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद आपके डिवाइस के ऊपर ये ऐप यहाँ कुछ इस तरह से दिखेगी। बजट राजस्थान का आइकन इस तरह से दिखेगा। आपको इस आइकन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन आएगी। बजट से संबंधित या दूसरे मॉड्यूल से संबंधित काफ़ी जानकारी इस पर अवेलेबल है, जो आप अपने स्तर पर बाद में एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर क्योंकि ये सत्र पूल बजट से रिलेटेड है, तो हम सबसे पहले इस ऑप्शन को क्लिक करिए, बजट डिटेल्स को। बजट डिटेल्स को जब आप क्लिक करेंगे तो फिर नई स्क्रीन आएगी। नई स्क्रीन पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम अपने काम को अभी सिर्फ एक जगह केंद्रित रखते हैं और इसको क्लिक करें आप एलोकेशन एंड एक्सपेंडिचर को। एलोकेशन एंड एक्सपेंडिचर ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आपको दिखाई देगी। यहाँ पर जिस भी बजट मद का पूल में अवेलेबिलिटी आपको चेक करनी है या एक्सपेंडिचर चेक करना है, तो यहाँ पर हमें वो बजट मद, बजट हेड स्पेसिफाई करना होगा जिसके बारे में हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ सपोज अपन एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पे आपने एक बजट हेड एंटर किया 2054। सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर ऑटोमेटिक सेलेक्टेड आएगा 2022-23। मेजर हेड 2054 लिया, फिर देन 00, माइनर हेड 095, सब माइनर 01, ग्रुप हेड 00 एंड ऑब्जेक्ट हेड से सैलरी का हमने लिया 01। यहाँ पर ऑफिस कोड को हम फिलहाल खाली छोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि बाद में हम किसी एक ऑफिस कोड की एंट्री करके भी देखेंगे कि किस तरह के रिजल्ट आते हैं, लेकिन फिलहाल हम इस ऑफिस कोड को खाली छोड़ देते हैं। यहाँ पे हेड टाइप वोटेड सेलेक्ट किया और शो डिटेल्स को एक बार क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक करने पर उस समय जो भी स्थिति होगी, है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पर है, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर दिख गया, बजट हेड दिख गया 2054, 00, 095, 01, 00 एंड 01, जो हमने पिछली स्क्रीन पे एंटर किया था। और ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। पहले ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आएगा जिसमें हमें ये दिख रहा है कि टोटल एलोकेशन कितना है इस बजट हेड के अंदर, एक्सपेंडिचर कितना हो गया है और बैलेंस कितना है। एक्सपेंडिचर इसमें साफ नहीं दिख रहा, आप इसको घुमा के और देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन के ऊपर। डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर देखने की फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। पाई चार्ट में देखना है, इसमें देखना है आपको, या परसेंटेज के फॉर्म में देखना है। बाय डिफॉल्ट ये फिगर्स थाउजेंड्स में डिस्प्ले होते हैं। अगर आप उसको लैक्स में देखना चाहें तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो लैक्स में दिख जाएगा। इस स्क्रीन पे जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, इसमें कंसोलिडेटेड फिगर दिख रहे हैं। इसकी फर्दर डिटेलिंग अगर हमें देखनी है तो आप इस डिटेल ऑप्शन को एक बार क्लिक कर दें। डिटेल क्लिक करने पर जो उसका फर्दर बाइफर्केशन है कि स्टेट फंड में कितना है या सीए में, सेंट्रल असिस्टेंस में कितना है, ये भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा। टेबुलर फॉर्मेट के अंदर ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि एलोकेशन कितना है पूल में, अब तक खर्चा कितना हो चुका है और बैलेंस कितना है। बजट हेड के नेम पे आप क्लिक करेंगे तो बजट हेड की नाम की डिटेल्स भी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। तो यहाँ तक
ये पोर्शन है जहां पर आपको किसी बजट के अंदर पूल में कितना एलोकेशन है, खर्चा कितना हो चुका है और बैलेंस कितना बचा है, अगर ये सूचना बिल बनाने से पहले देखनी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि जब आप बिल बनाते हैं या ट्रेजरी के अंदर बिल पास होता है, वहां तो ये सूचना देखी जाती है कि पूल के अंदर बजट अवेलेबल है या नहीं है। लेकिन अगर ये आप पहले कभी भी या कभी भी देखना चाहते हैं तो ये सूचना इस ऑप्शन के जरिए आप देख सकते हैं। अब जैसा मैंने पहले कहा था कि अब हम किसी ऑफिस पर्टिकुलर आईडी डाल के देखें कि किस तरह के रिजल्ट आते हैं। तो हम उसी ये स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लिया हमने 2022-23। मेजर हेड 2054, देन 00, 095, 01, 00, 01 और यहाँ ऑफिस कोड हमने सेलेक्ट कर लिया 1090। वोटेड एंड देन क्लिक ऑन द शो डिटेल्स। क्लिक करने पर ये ग्राफिकल स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। इसमें एक ऑफिस आईडी ऐड हो गया है। सिर्फ ऑफिस आईडी देने का पर्पस जो है, इससे हमें उस पर्टिकुलर ऑफिस में कितना एक्सपेंडिचर हुआ ये पता लग जाएगा। एलोकेशन वही रहेगा। पूल बजट यहाँ दिख रहा है अभी माइनस होके, भविष्य में इसको हटा दिया जाएगा। हमें सिर्फ एलोकेशन और एक्सपेंडिचर देखेंगे। विस्तृत देखने के लिए हम डिटेल को क्लिक करेंगे। डिटेल पे क्लिक करने पर उस ऑफिस आईडी का खर्चा कितना अब तक हुआ है ये यहाँ पर डिस्प्ले होगा। एलोकेशन वही रहेगा, खर्चा यहाँ पर आएगा। पूल बजट फिलहाल इसको माइनस करके दिख रहा है, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है, भविष्य में इसे हटा दिया जाएगा। तो ऑफिस आईडी स्पेसिफाई करके अगर हम उस ऑप्शन को यूज करेंगे तो हम उस पर्टिकुलर ऑफिस आईडी में कितना खर्चा है ये देख सकेंगे। पूल एलोकेशन जो है वो हमेशा एक सा रहने वाला है। ये तो उस बजट हेड के लिए था जो जिसके बजट नियंत्रण अधिकारी वे स्वयं हैं। अब हम जब किसी बजट मद के उपयोग के लिए किसी अन्य विभाग को डीडीओ राइट्स दे दिए जाते हैं, आहरण वितरण के अधिकार दे दिए जाते हैं, तब पूल बजट में आवंटन को, व्यय को और शेष राशि को कैसे देखें, इसको हम अभी आगे देखेंगे। उदाहरण के तौर पर हम एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेते हैं और उसके बजट हेड से 2202, 01, 101, 03, 00 एंड 01 इसको लेके चलते हैं। आगे देखेंगे कि ऐप के अंदर जब हम इसकी डिटेल डालेंगे तो किस तरह से चीजें आएंगी। तो ये स्क्रीन हम पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पर हम फाइनेंशियल ईयर को सबसे पहले एंटर करेंगे। उसके बाद मेजर हेड 2202, 01, 101, 03, 00, 01 वोटेड एंड शो डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। शो डिटेल के ऊपर क्लिक करने पर अगेन ग्राफिकल फॉर्म के अंदर डिटेल्स आएंगी। यहाँ पर हमें पूल के अंदर कितना एलोकेशन है ये दिखाई दे रहा है, एक्सपेंडिचर कितना है और पूल के अंदर बैलेंस कितना है। और जब हम डिटेल को क्लिक करेंगे तो टेबुलर फॉर्म के अंदर डिटेल हमारे सामने आ जाएंगी। अभी इम्पॉर्टेंट चीज देखने की ये है कि इस बजट मद के अंदर जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, इसमें हमें पूल के अंदर एलोकेशन दिख रहा है 1364,000। एक्सपेंडिचर ये है और बैलेंस इस समय ये है। हेड की डिटेल्स यहाँ पर दिख रही हैं। अब यदि एलिमेंट्री एजुकेशन द्वारा इस बजट मद में अमाउंट ट्रांसफर किया गया है सेकेंडरी एजुकेशन को, है ना, क्योंकि ये सेकेंडरी एजुकेशन का हेड नहीं है। अब हम ये देखेंगे से सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ पर हम ये फैसिलिटी भी मोबाइल ऐप के अंदर अवेलेबल है कि आप सारे ऑफिस मास्टर को देख सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा था कि इस ऐप के कई सारे फीचर्स हैं जिनको आप एक्सप्लोर करेंगे तो उसमें बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी। तो वहाँ से हम ऑफिस मास्टर के अंदर सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक ऑफिस को देख रहे हैं, उस जिसका कोड है 911। ओके, तो अब वापस उसी स्क्रीन पर आएंगे और हम वापस डिटेल एंटर करेंगे 2202, 01, 101, 03, 00, 01 एंड ऑफिस कोड जो है 911 दिया है हमने सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट का, जबकि बजट मद है प्राइमरी एजुकेशन का। वोटेड पे क्लिक किया और शो डिटेल्स के ऊपर जब क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ हमें दिख रही है सेम स्क्रीन आई। ऑफिस कोड यहाँ 911 आ गया, कुछ अमाउंट आया 6 लाख रुपीज का। टोटल एलोकेशन पूल के अंदर इतना है, एक्सपेंडिचर इतना है और बैलेंस इतना है। टेबुलर फॉर्म के अंदर अगर हम यहाँ पर डिटेल्स को क्लिक करेंगे तो टेबुलर फॉर्म के अंदर जब ये दिखाई देगा तो इस तरह से दिखाई देगा।
एलोकेशन 6 लाख एक्सपेंडिचर फिलहाल कुछ भी नहीं हुआ, पूल के अंदर बैलेंस इतना बचा है। ये बजट हेड वही है, वहां पर पूल एलोकेशन कुछ और दिख रहा था क्योंकि वो एलिमेंट्री एजुकेशन का पूल था। और जब ये अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है सेकेंडरी एजुकेशन में, तो इस पर्टिकुलर बजट हेड के पूल में ये अमाउंट दिखेगा, जिसे सेकेंडरी एजुकेशन के जो भी ऑफिसर्स हैं वो इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये इन दोनों के अंदर फर्क था, या प्रक्रिया दोनों केस में इस तरह की रहेगी। अब दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है वेबसाइट का ifms.raj.nic.in। इस पर आप बजट मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे और जो भी आपको क्रेडेंशियल्स दिए हुए हैं उससे आप लॉगिन करके अंदर जा सकते हैं। और नहीं भी है तो आप गेस्ट के अंदर, इसके यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, आप गेस्ट यूज़र से बजट मॉड्यूल के अंदर लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद इस तरह की स्क्रीन आएगी आपको, जहाँ पर पहले ऑप्शन पे फाइनेंस रहेगा और ये तीन चार मेन्यू आपको दिखाई देंगे। आपको फाइनेंस के अंदर सेलेक्ट करना है बजट डिस्ट्रीब्यूशन। बजट डिस्ट्रीब्यूशन में रिपोर्ट ऑप्शन के अंदर दो रिपोर्ट्स दी हुई हैं, एक तो लेटेस्ट बजट बैलेंस इन पासबुक फॉर्मेट और दूसरा है अमाउंट इन हेड। दोनों रिपोर्ट्स के जरिए आप बजट अवेलेबिलिटी देख सकते हैं कि पूल के अंदर कितना बजट अवेलेबल है, खर्च कितना हो चुका है और बैलेंस कितना अवेलेबल है। तो जैसे अगर पासबुक फॉर्मेट के अंदर देखेंगे तो उसको लेने के लिए इस तरह की स्क्रीन आएगी, जिसमें आप फाइनेंशियल ईयर स्पेसिफाई कर दें। आप ऑफिस आईडी अगर आपने बता दिया है कि 1090 है, हेडक्वार्टर का है ये डीटीए का, और बजट हेड स्पेसिफाई कर देंगे। और इसमें कई तरह के ऑप्शंस हैं, मतलब समरी रिपोर्ट देखनी है, डेट वाइज देखनी है, और एलोकेशन की दूसरी डिटेल्स देखनी है, सभी का एक साथ देखना है। बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो इस ऑप्शन को आप जब सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर आता है स्टेट फंड है या सेंट्रल फंड है, दोनों का एक साथ देखना है, और वोटेड है चार्ज है, सारे का एक साथ देखना है, तो दोनों को खाली छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। और ऑब्जेक्ट हेड है, सारे ऑब्जेक्ट हेड्स का अगर एक साथ देखना है तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करके और देख सकते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट शो करेंगे तो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर ये फाइल रिपोर्ट बनकर वहाँ पर आ जाएगी। पासबुक फॉर्मेट एक स्पेसिफाई किया हुआ है, उसके अंदर इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। दूसरा अमाउंट इन हेड, पर्टिकुलर हेड के अंदर कितने अमाउंट है, अगर वो डिटेल्स देखनी है तो सेम आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, किस डिपार्टमेंट का आपका है उसको सेलेक्ट कर लें। बीएफसी यूनिट कौन सी है, स्टेट फंड में देखना है, सेंट्रल असिस्टेंस देखना है, वोटेड है, चार्ज है, ये सारी डिटेल्स जो आप स्पेसिफाई करेंगे। किस ऑर्डर में देखना है, ऑर्डर भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, और उसके बाद बजट हेड स्पेसिफाई कर दें। ऑब्जेक्ट हेड अगर सभी का देखना है तो उसको खाली छोड़ दें, अगर नहीं सिर्फ एक का देखना है तो यहाँ ऑब्जेक्ट हेड स्पेसिफाई कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट हेड की भी लिस्ट अगर आपको देखनी है तो जो आपको मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप के अंदर भी डायरेक्टरीज के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे इस तरह की सारी डिटेल्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी। रिपोर्ट टाइप के अंदर पीडीएफ ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जब आप शो रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारी डिटेल्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आपके उस पर डाउनलोड हो जाएंगी। तो पूल बजट के बारे में एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ कि अगर हमें पूल बजट से रिलेटेड कितना आवंटन है, व्यय कितना है और शेष राशि जाननी है तो दो तरीके हैं। एक तो मोबाइल ऐप, जिसके बारे में हमने अपने काफ़ी डिटेल के अंदर देखा, बजट राजस्थान, उसको डाउनलोड कर लें। इसमें इसके अलावा भी बहुत सारी फैसिलिटी हैं जो आपके यूज़ में आ सकती हैं, उसको आप डाउनलोड करके और यूज़ में ले सकते हैं। इसके अलावा IFMS की जो साइट है ifms.raj.nic.in, इसके बजट मॉड्यूल में लॉगिन करके और इस डिटेल को आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हेल्प डेस्क पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या ये जो ईमेल आईडी है हमारा ifms-rj@nic.in, इस पे मेल भेज दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।